Hello everyone, welcome to my YouTube channel MSM. Hope you all are doing good. Today's topic is application of derivatives. Now there are many examples through which we can see that the use of derivatives in daily life is humongous. Okay, तो आज हम application of derivatives के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें जो हमारा टॉपिक है that is going to be maxima and minima. As you can see, the highest point at which this so-called snake graph is at its peak is the point of maxima. So maxima is nothing, it is the height of the graph. Okay, but at peak. Okay, now similarly, जब कोई चीज बहुत छोटी है हाइट में कंपैरिजन टू अदर हाइट्स then it is known as minima. Okay, so how to test whether a function is minimum or maximum, and what are the points, what are those points at which it can be maximum or minimum. So today I am going to teach you about second derivative test. Now the second derivative test says let f be a function defined on the interval I. अब इंटरवल क्या होता है? इंटरवल आपको पता है एक्स एक्सिस जो होती है उसमें कहीं पर भी, जैसे सपोज मैं ले लिया a टू b का इंटरवल. ओके, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. ओके, और यू कैन से a लेस देन x लेस देन b. ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है एंड लेट c बिलोंग्स टू द इंटरवल. तो यहाँ पे जो c है वो हमने x की वैल्यू ले ली. ठीक है, यहाँ पे कहीं c. ओके, तो जो c है वो a और b के बीच का ही पॉइंट है. ओके, तो a कॉमा 0, b कॉमा 0 एंड c कॉमा 0. नाउ इफ x एट c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब अगर x इज इक्वल टू c पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो उस मोमेंट पे f डैश c क्या होगा? 0. अब इस बात का छोटा सा मतलब पीछे वाले ग्राफ से देखते हैं. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. ओके, तो आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँ. टेंजेंट्स आई होप आपने पढ़ रखा होगा. ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए. तो ये जो बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए मैंने, इसमें अगर आप नोटिस करो तो हर एक टेंजेंट पे स्लोप 0 है बिकॉज दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की स्लोप तो 0 होती है, तो आपको पता ही है. ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट भी 0 होगा. तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो क्या है? 0. टेंजेंट की स्लोप क्या है? 0. तो कितनी बार 0 है? पॉज द वीडियो एंड चेक इट. ओके, नाउ टेंजेंट की स्लोप 0 करने के बाद आप ये नोटिस करो कि अगर एफ डैश सी 0 आ रहा है, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव करने पर उसका आंसर लेस देन 0 आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल एफ डैश एनी पॉइंट, सपोज 3 लेता मैं, अगर उसका आंसर 0 आ रहा है और एफ डैश 3 का आंसर लेस देन 0 आ रहा है, एफ डबल डैश 3 का, माई मिस्टेक, तो एफ डबल डैश 3 का आंसर लेस देन 0 आ रहा है, और 3 किसके बीच में होना चाहिए? ए और बी के बीच में, जो हमारा स्टार्टिंग का इंटरवल था. तो उस केस में जो हमारी एफ सी वैल्यू है, यानी जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें जो एफ सी रखेंगे यानी F3 रखेंगे, ठीक है, तो वो आंसर बिल्कुल पीक पे होगा, वो वाली हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा. ठीक है, अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो. क्या? अगर x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब एफ डैश सी क्या हो? 0. यानी अभी भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए. तो एक सिंपल सी चीज है, टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं ना ग्राफ के, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे अभी दिखाए थे, ग्राफ कहाँ कहाँ टर्न हो रहा है? एक बार यहाँ टर्न हुआ, 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 और एक बार यहाँ टर्न हुआ. टर्न, ठीक है, यहाँ क्या हुआ नहीं पता बिकॉज इट्स द एंडिंग पॉइंट. ओके, तो जहां टर्न हुआ, ठीक है, तो जहां पे टर्न हुआ वही हमारे क्या होंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, और उन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा.
बट टू टेस्ट कि उस पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये हमें नहीं पता था। तो हमने उसको कैसे टेस्ट किया, उसका डबल डेरिवेटिव निकाल के। तो डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एफ सी इज लोकल मिनिमम वैल्यू। और अगर एफ डैश सी 0 होने के बाद एफ डबल डैश सी 0 ही आ गया तो ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो वैसे तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहले कराना चाहिए था, बट मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए कराया बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में स्लोप को 0 रखने के बाद क्या करना होता है वो इतनी जल्दी समझ नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनमें अभी सिर्फ आप क्या करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइलेट लिख रहा हूँ। आई होप आइलेट सबको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देख लो। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L stands for logarithms, A stands for algebra, T stands for trigonometry and E stands for exponential। तो अभी आप सारे क्वेश्चन algebra के करना, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, या रैशनल फंक्शन p बाई क्यू की फॉर्म में जो होते हैं। और आप नेक्स्ट क्लास तक जब मैं लूंगा तब तक ये सब करके रखना। ओके, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।